विरोधी सरकार, इसको हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ठेकेदारी नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी हमारे आज मंदिर में पूजा करने के उनको रोका गया, उनके साथ अभद्रता की गई है। इसी कड़ी में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में सड़कों पर निकल के विधानसभा घेरने का काम करेंगे और ईंट सीट बजा दी जाएगी। सरकार को चेतावनी है। भाजपा के गुंडों ने रथ को रोकने का काम किया। जिस तरह से वो लोग हमारे पोस्टरों को फाड़ रहे थे, हमारे नेता ने बिना डरे हुए उनका मुकाबला किया। बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये तानाशाही की पहचान है। जो इस समय सरकार है उसका चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आज बन गया। ये तानाशाह सरकार जिस तरीके सनातन धर्म का प्रचार करती है, ढिंढोरा पीटती है कि हम सनातन धर्म हैं। जब शेर चलता है जंगल में तो झुंड में जितने भी गीदड़ आते हैं वो सब गीदड़ हैं। राहुल गांधी अकेला ही इन लोगों के झुंड पे भारी है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग चौक परिवर्तन पे तमाम कांग्रेसी हैं हमारे पीछे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। देख रहे हैं इनके हाथों में जो बैनर है, इस पे लिखा हेमंत बिस्वा शर्मा कायर है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल राहुल गांधी को मंदिर जाने पर रोक लगा दी, उसके बाद राहुल गांधी काफी देर के लिए धरने पे बैठे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी यात्रा चलाई। तो आज यहाँ कांग्रेसी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि असम के मुख्यमंत्री की टिप्पणी और असम के मुख्यमंत्री का कृत्य को पूरी घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से भाजपा के गुंडों ने रथ को रोकने का काम किया, जिस तरह से वो लोग हमारे पोस्टरों को फाड़ रहे थे, हमारे नेता ने बिना डरे हुए उनका मुकाबला किया और हर तरह से हम लोग पूरा कांग्रेस, भारत का कांग्रेसी सब उसके साथ है और सड़कों पर रहेगा और हर तरह से हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस एकता जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद। देख सकते हैं, डरेंगे नहीं, ना ही डरेंगे। इस तरह से नहीं डरे हैं, ना ही डरेंगे। इस तरह के बैनर लिए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कायर है। मैं बात कर लेंगे। आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित चेहरा अब उजागर हो रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी हमारी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको असम में रोका गया, हमारे झंडे जलाए गए, बैनर पोस्टर फोड़े गए। ये कहाँ की नैतिकता है? ये क्यों ऐसा क्यों करा है वहाँ के सीएम ने? क्या इसका क्या मैसेज? ये तो भाजपा जाने ना, मैंने कहा ना, चाल चरित चेहरा अब उजागर हो रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि वो मंदिर जाएं और मंदिर जाने के लिए आज खुद तो वो लाखों अरबों करोड़ का इवेंट कर रहे हैं मंदिर के लिए, और जब एक लोग मंदिर जाना चाहते हैं तो उनको जाने से रोका जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? तो इस न्याय के लिए ही सर क्या कहना चाहेंगे? कल जिस तरह से राहुल गांधी को रोका गया मंदिर जाने पर, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, भारत का जो संविधान है उसमें हर शख्स को, चाहे वो शहरी भी नहीं हो, अगर हिंदुस्तान में है तो उसको अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धत करने का इख्तियार है। राष्ट्रीय व्यक्ति श्री राहुल जी जो कर रहे थे, जो गांधी जी वो सारे 140 करोड़ प्लस लोग जो हिंदुस्तान में उनका अधिकार है, उनको सिर्फ इसलिए रोका गया है ताकि उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनकी जो मकबूलियत तमाम में बढ़ रही है, उसमें कमी लाई जाए। लेकिन उसकी हम लोग कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। गलत हुआ, कहीं भी नहीं होना चाहिए। देश में चल रहा। क्यों रोका गया मैम? इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, डरे हुए लोग हैं जो तानाशाही पे उतरे हुए हैं। राहुल जी डर नहीं रहे, इनको इसी का खतरा है कि राहुल जी बिना डरे अपनी जो मोहब्बत का पैगाम देश को दे रहे हैं, उससे डरे हुए लोग हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर फाड़ना, ये क्या बता रहा है? ये जाहिर सी बात है, जता रहा है कि डरे हुए लोग हैं, ये लगातार इस यात्रा से डर रहे हैं। कोई मंदिर जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्या तय करेगी सरकार? क्या लगता है? विनाश काल विपरीत बुद्धि। आप ये समझ लीजिए कि उनसे वो जो प्रधानमंत्री जी ने जो कल किया है या हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो वहाँ पे किया है, उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म और भगवान से ऊपर सिर्फ यही लोग हो गए हैं, क्योंकि भगवान ईश्वर सबके हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है। तो जिस तरीके का इन्होंने हरकत किया है, ये कहराना है एकदम। ये समझ लीजिए कि ये हताश हैं और इनको मालूम है कि इनको भगवान भी बचाने वाले नहीं है। बिल्कुल, सर से बात करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कल राहुल गांधी को जिस तरह ये बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, ये तानाशाही की पहचान है। जो इस समय सरकार है उसका चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री आज बन गया। राहुल गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। टोटल ये तानाशाही दिखा रही है। अगर लोकतंत्र होता तो आज ये प्रधानमंत्री मोदी जी न बन पाते, न योगी जी बन पाते।
इस राहुल गांधी जी को रोका गया, जिनके पूरा परिवार ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है और गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, सरकारी न्याय कायदे कानूनों को मानते हुए चल रहे हैं, उसको रोकना टोटल ही तानाशाही सरकार की डर है। तो इनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है जहाँ का जो है इनको निमंत्रण दिया गया था मंदिर का, अयोध्या मंदिर का, वहाँ चले जाते। राहुल गांधी जी की यात्रा पहले से तय थी। राहुल गांधी जी अयोध्या आएंगे भी अपने समय पर आएंगे, क्योंकि उनके परिवार ने, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी ने अपनी सत्ता गंवा दी है। राहुल गांधी जी उसके मानने वाले हैं, सभी धर्म, सभी जाति, सभी धर्मों के हितकर हैं। राहुल गांधी जी अपने समय से आएंगे, उनको वहाँ की न्योता था, असम में जाने का प्रोग्राम था, पूर्व निर्धारित था और वहाँ के मंदिर में जाने का पूर्व निर्धारित था, जिस पर वो काम कर रहे थे। वहाँ रोकना इस सरकार की, तानाशाही सरकार का टोटल और लोकतांत्रिक तरीका है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तानाशाह सरकार जिस तरीके सनातन धर्म का प्रचार करती है, ढिंढोरा पीटती है कि हम सनातन धर्म हैं और इस लोकतंत्र में किसी को पूजा करने का मना नहीं कर सकती हैं, सबका पूजा करने का अधिकार है। इसी क्रम में राहुल गांधी जी हमारे आज मंदिर में पूजा करने के उनको रोका गया, उनके साथ अभद्रता की गई है। इसी कड़ी में आज हम लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में सड़कों पर निकल के विधानसभा घेरने का काम करेंगे और ईंट सीट बजा दी जाएगी। सरकार को चेतावनी है कि हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन तानाशाही सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए। आपके हाथ में बैनर है, हेमंत बिस्वा शर्मा कायर हैं। हमारे जन नायक माननीय राहुल गांधी जी को षड्यंत्र के तहत हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोका, उनको मंदिर जाने से रोका। उसके विरोध में हम लोग सड़कों पे उतरे हैं और इस तानाशाही सरकार, ये जन विरोधी सरकार, इसको हम बताना चाहते हैं कि तुम्हारी ठेकेदारी नहीं चलेगी। राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके निकले हैं, लोगों के प्रति मोहब्बत है उनके अंदर, लोग उनको चाहते हैं, इसलिए हमारे जन नायक राहुल गांधी जी को रोका गया है और उनके साथ धक्का मुक्की गई है। इसका हम लोग अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, संसद से सड़क तक इसका विरोध करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कहना क्या है भाई, देखो डर, हमको तो डर बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों का, क्योंकि जब शेर चलता है जंगल में तो झुंड में जितने भी गीदड़ आते हैं वो सब गीदड़ हैं, बाकी शेर को किसी चीज़ का खौफ नहीं है। आपने देखा होगा, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे न्याय यात्रा हो, राहुल गांधी अकेला ही इन लोगों के झुंड पे भारी है। आपने देखा वीडियो में जिस तरह से उन लोगों ने पत्थरबाजी की, हमला किया, ये एक नेता के लिए या एक हमारे संविधान के लिए सबसे गलत बात है। मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या मंदिर जाने का हक अब सरकार द्वारा? देखिए, आस्था एक उनकी निजी प्रॉपर्टी हो गई है। भाजपा सरकार की आस्था जो है, ये जो वो ठेकेदार बन गए हैं एक तरह से, जिसको वो ठेका देंगे वो मंदिर जाएगा, जिसको ठेका नहीं देंगे वो मंदिर नहीं जा सकता। तो मैं भाजपा सरकार का सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ ये खौफ है जो उनके दिल में पल रहा है। उनको अपने पैरों के नीचे से जमीन खसकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ही बंदा है जिसको वो रोक नहीं सकते किसी भी हाल में, और ना ही अपने धर्म के आस्था के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। क्या कहना है आपका? आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ये जो है ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमारे अलावा ज़्यादा ना कोई पूजा करता है ना कोई, चूँकि सबसे भ्रष्ट ये हैं, इनके मन में कुछ और ऊपर से कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ये कहावत आपने, मन में राम बगल में छुरी, जमाने से सुनते चले आ रहे थे, आज उनके मन में राम और बगल में छुरी है, वो कहावत आज सही हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के किसी को व्यक्तिगत तौर पे कार्ड भेजना, दिखावा करना, उसको चुनावी स्टंट बनाने के चक्कर में पड़े हैं। ये तो मुहूर्त केवल 84 और 82 सेकंड के मुहूर्त को लेकर के ये इतने बड़े प्रोपोगंडा रचे हैं। ये तो 2 साल बाद भी हो सकता था, अगर मुहूर्त नहीं था 2 साल तक तो 2 साल बाद करते, पूर्ण रूप से मंदिर बन जाती तब। पर फिलहाल ये कर लिए हैं। इनका पतन कल 22 तारीख था, आज 23 तारीख है ना, इनका पतन कल सेकेंडों बाद, जिस
जिस समय इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया ना, वहीं से इनका पतन शुरू हो गया है। और ये देखिएगा 2024 में निश्चित तौर पे इनका खात्मा होना है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। क्या कहेंगे सर, आप बता दीजिए क्या कहेंगे? ये सरकार डरती है, राहुल गांधी से डरती है और अपना डर मौके जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, ज़्यादा डर लगती, कांपने लगती, तो इसी तरह हरकतें करती है। तो सरकार लोकतंत्र विरोधी है। राहुल जी लोकतंत्र की संघर्ष कर रहे हैं, इसे पता है। राहुल जी का मजबूत होने का मतलब लोकतंत्र मजबूत होना है, और इसी डर की वजह से राहुल जी को परेशान करते हैं। तो सारे कांग्रेसी बीच सड़क पर धरना दे रहा है और ये लोग सदन तक के कह रहे हैं इनका जान न जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार की कायरता सामने आई है, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के बढ़ते कदम से सरकार डर रही है। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी की यात्रा को बार बार रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।